नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी इस सब्जेक्ट में जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है वहाँ पर दिए हुए क्रूड ड्रग्स के बारे में। उसमें से जो हमारी सबसे पहली कैटेगरी है चैप्टर नंबर 5 में हमें बहुत सारी कैटेगरीज दी गई है और उनमें जो ड्रग्स इंक्लूड होते हैं उनके बारे में दिया गया है। तो उन ड्रग्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो उनमें से जो सबसे पहली हमारी कैटेगरी थी कौन सी थी? लैक्सेटिव। तो लैक्सेटिव में जो भी ड्रग्स आते हैं एलो, इसाबगुला, कैस्टर ऑयल, सेन्ना, इन चारों ड्रग्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में स्टडी की। अगर आपने वो नहीं देखी होंगी तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है कार्डियोटोनिक, इस कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। इस कैटेगरी में जो भी ड्रग्स दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स बोला गया है। तो कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियो मतलब कार्डियक, किसके लिए यूज किया जाता है? हमारे हार्ट के लिए। कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स मतलब हार्ट से रिलेटेड ये ड्रग्स होंगे। हमारे हार्ट के ऊपर इफेक्ट शो करने वाले ड्रग्स के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सिलेबस में देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ड्रग्स हमें दिए गए हैं। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सबसे पहली जो कैटेगरी है लैक्सेटिव, इसके बारे में हमने डिटेल स्टडी की। अब हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है कार्डियोटोनिक। तो कार्डियोटोनिक में दो ही ड्रग दिए गए हैं, दो ही ड्रग के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। कौन कौन से हैं? डिजिटैलिस एंड अर्जुना। डिजिटैलिस और अर्जुना ये दोनों कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स है। ये हार्ट के ऊपर अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो इनके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स, इनके बारे में सबसे पहले समझेंगे। अब हमें सिलेबस में कार्डियोटोनिक कहा गया है, पर हमने कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स ये टर्म यहाँ पर क्यों यूज की, ये हम यहाँ पर जानेंगे सबसे पहले। तो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स हमारे हार्ट के ऊपर इफेक्ट शो करने वाले ड्रग्स। कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स आर यूज्ड फॉर देयर एक्शन ऑन द हार्ट और अदर पार्ट्स ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट के ऊपर उनकी एक्शन जो है वो दिखाते हैं, या फिर हमारे वैस्कुलर सिस्टम पे किसी भी पार्ट पे, हमारे वैस्कुलर सिस्टम के किसी भी पार्ट में वो अपनी एक्शन दिखाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। तो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स का जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया है। 3 ग्रुप यहाँ पर हमें दिए गए हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है कार्डियोटोनिक ड्रग्स। हमारे जो कैटेगरी है वो है कार्डियोटोनिक। यहाँ पर हमें कार्डियोटोनिक के बारे में ही पढ़ना है। जो कार्डियोटोनिक ड्रग है उनके बारे में ही पढ़ना है। अब कार्डियोटोनिक मतलब क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। तो कार्डियोटोनिक ड्रग ये एक कैटेगरी हो गई। एंटी अरिथमिक्स, कार्डियक डिप्रेसेंट भी इनको कहा जाता है, और एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो वन बाय वन तीनों के बारे में समझेंगे, इनका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम कार्डियोटोनिक्स के बारे में समझेंगे, जो कि हमें मेन, जो हमारी मेन कैटेगरी है जो यहाँ पर हमें पढ़ना है, उसके बारे में समझ लेते हैं। द ड्रग्स एक्ट ऑन द फोर्स, रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट बीट। तो जो हमारी हार्ट बीट होती है उसके फोर्स, रेट, रिदम पर एक्ट करने वाले जो ड्रग्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डियोटोनिक। मतलब हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, तो वो जो फोर्स होता है उस फोर्स के ऊपर ये जो ड्रग्स है ये एक्ट करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं कार्डियोटोनिक। कार्डियो मतलब हार्ट और टोनिक मतलब उसके जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको स्टिमुलेट करने वाले जो ड्रग्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्डियोटोनिक। दे हैव स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन द कार्डियक मसल्स। ये जो ड्रग्स होते हैं कार्डियोटोनिक्स, ये कार्डियक मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, ये इनका स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है। एंड दस इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स, डिक्रीज द रेट एंड रेगुलाइज द हार्ट बीट। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो ड्रग होते हैं कार्डियोटोनिक्स, ये कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स मतलब जो हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स है उसको इंक्रीज कर देते हैं, रेट डिक्रीज करके जो हार्ट बीट है वो रेगुलर करते हैं। तो इस तरीके से ये हो गई कार्डियोटोनिक्स हमारी मेन कैटेगरी। इसमें हमें डिजिटैलिस और अर्जुना ये 2 ड्रग यहाँ पर पढ़ने हैं। देन नेक्स्ट है एंटी अरिथमिक्स। एंटी अरिथमिक्स मतलब क्या होता है? अरिथमिया इज लैक ऑफ रेगुलर हार्ट बीट। तो अरिथमिया मतलब क्या होता है? हार्ट बीट हमारी इरेगुलर हो जाती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए एंटी अरिथमिक्स लिए जाते हैं, एंटी अरिथमिक्स ड्रग लिए जाते हैं। तो ये हो गया एंटी अरिथमिक्स। देन थर्ड है एंटी एंजाइनल ड्रग। अब एंटी एंजाइनल ड्रग मतलब क्या होता है? एंजाइना इज जनरली एसोसिएटेड विद इस्चेमिया ऑफ हार्ट मसल्स एज अ रिजल्ट ऑफ कोरोनरी
एज अ रिजल्ट और कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑफ चाहिए। तो एंजाइना ये किससे एसोसिएटेड होता है? इस्चीमिया से, हार्ट मसल्स की इस्चीमिया से पेन होता है, तो इसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑकर होता है। एंटी एंजाइनल ड्रग्स डायलेट कोरोनरी आर्टरीज एंड इंक्रीज कोरोनरी इफिशियंसी इन एंजाइना पेक्टोरिस। तो जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स होते हैं वो आर्टरीज को डायलेट करते हैं और जो हमारे आर्टरीज की इफिशियंसी है उसको इंक्रीज करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस इस कंडीशन में। तो इस तरीके से ये तीनों टाइप यहाँ पर हमने देख लिए। और जो हमारी मेन कैटेगरी है वो है कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक मतलब हमारे हार्ट के मसल्स के जो फोर्स होते हैं, जो कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स होता है उसको इंक्रीज करने वाले ड्रग्स, उनको हम बोलते हैं कार्डियोटोनिक। तो कौन से है कार्डियोटोनिक? डिजिटालिस एंड अर्जुना। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिजिटालिस के बारे में। डिजिटालिस इसका कॉमन नेम क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो प्लांट है यहाँ पर आप देखिए लीव्स दिए गए हैं, साथ में फ्लावर्स, बेल शेप फ्लावर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये जो प्लांट है ये है डिजिटालिस का प्लांट, इस तरीके का डिजिटालिस का प्लांट होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कॉमन नेम। कॉमन नेम इसको और कौन से नाम से जाना जाता है? तो फॉक्सग्लोव लीव्स भी इनको कहा जाता है, फोलिया डिजिटालिस भी कहा जाता है और डिजिटालिस लीव्स भी कहा जाता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे। डिजिटालिस कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटालिस पर्प्यूरिया एंड डिजिटालिस लैनाटा एंड अदर स्पीसीज ऑफ डिजिटालिस। तो डिजिटालिस ये जो ड्रग होता है ये क्या होता है? ये ड्राइड लीव्स होते हैं, मतलब डिजिटालिस ये जो प्लांट है इसके हम लीव्स यूज़ करते हैं, उनको ड्राई करते हैं और उसके बाद उसकी मेडिसिन बनाते हैं। तो ड्राइड लीव्स यूज़ किए जाते हैं कौन से प्लांट के? डिजिटालिस पर्पुरिया के, डिजिटालिस लैनाटा के, और डिजिटालिस के और भी अलग अलग स्पीसीज होते हैं उनके लीव्स लिए जाते हैं। और ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? स्क्रोफुलेरियासी। स्क्रोफुलेरियासी इस फैमिली से डिजिटालिस के जितने भी स्पीसीज है वो बिलोंग करते हैं। तो ये हो गए बायोलॉजिकल सोर्स डिजिटालिस का। देन नेक्स्ट है जियोग्राफिकल सोर्स, मतलब जो डिजिटालिस है उसकी खेती कहाँ की जाती है, कहाँ पर ये ज़्यादातर पाया जाता है? तो होलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, नॉर्थ अमेरिका, इंडिया में, कश्मीर में ये पाया जाता है। तो ये इसके रीजंस हो गए जहाँ पर डिजिटालिस जो है वो पाया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कल्टिवेशन एंड कलेक्शन, मतलब इसको कल्टिवेट किस तरीके से लगाया जाता है, इसकी खेती किस तरीके से की जाती है, और उसके बाद जो लीव्स है उनको कलेक्ट किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। Digitalis is biennial herb are collected in first year because of better biological activity। तो digitalis ये biennial herb है। biennial herb मतलब क्या होता है? जो पहला साल होता है प्लांट लगाने के बाद, जो पहला साल होता है उसमें छोटे छोटे पत्ते ही आते हैं, लीव्स आते हैं प्लांट में। उसके बाद जो सेकेंड ईयर होता है उस टाइम पे जो लीव्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और ज़्यादा, और वहाँ पर फ्लावर और फ्रूट आते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इनको हम बाइनियल हर्ब बोलते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर में ही कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो लीव्स आते हैं उनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, बेटर होती है। डिजिटालिस इज प्रोपेगेटेड बाय सीड्स ऑफ सिलेक्टेड स्ट्रेन कंटेनिंग हाई ग्लाइकोसाइड कंटेंट। तो डिजिटालिस जो है वो प्रोपेगेट किया जाता है सीड्स के थ्रू, मतलब जो डिजिटालिस है उसके सीड्स लगाए जाते हैं ऑफ सिलेक्टेड स्ट्रेन, मतलब सिलेक्टेड कुछ प्लांट्स होते हैं उनके ही स्ट्रेन लगाए जाते हैं जिनमें हाई अमाउंट में ग्लाइकोसाइड कंटेंट प्रेजेंट होता है। ऐसे सीड्स को, ऐसे ही स्ट्रेन को लगाया जाता है। इट नीड्स कैल्सीरियस एसिडिक सैंडी लाइट सॉइल विथ ट्रेस ऑफ मैग्नीज। तो ये जो डिजिटालिस है इनके लिए कैल्सीरियस एसिडिक सैंड चाहिए, सैंडी लाइट सॉइल चाहिए जहाँ पर मैग्नीज ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। इट ग्रोज इन शेडी सिचुएशन। शेडी सिचुएशन मतलब ज़्यादा इनको धूप नहीं चाहिए, शेडी सिचुएशन रही तो भी ये ग्रो हो जाते हैं। The seed of digitalis are mixed with fine sand and sown in nursery beds। तो जो digitalis के सीड्स होते हैं वो सैंड के साथ मिक्स किए जाते हैं, उसके बाद जो नर्सरी बेड्स होते हैं उनमें लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इन मार्च एंड अप्रैल, मार्च और अप्रैल में ये जो सीड्स है डिजिटालिस के ये लगाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से नर्सरी बेड्स में सीड्स जो है वो लगाए जाते हैं और इस तरीके से छोटे छोटे पौधे फिर उगते हैं। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है? द यंग सीडलिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड इन सितंबर एंड नवंबर।
मार्च और अप्रैल में ये लगाए जाते हैं नर्सरी बेड्स में। उसके बाद इनको निकाल के ट्रांसप्लांट किया जाता है। कब? सितंबर एंड नवंबर में इनको ट्रांसप्लांट किया जाता है, मतलब बड़ी जगह पर लगाया जाता है। द प्लांटेशन इज डन ट्वाइस अ ईयर। जो प्लांटेशन है वो 2 बार, 1 साल में 2 बार होता है। इन द फर्स्ट ईयर द प्लांट बियर रोजेट लीव्स। तो जो फर्स्ट ईयर होता है, जब हमने प्लांट लगाया उसके बाद जो पहला साल होता है, वहाँ पर रोजेट लीव्स प्लांट में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज, जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें इस तरीके के लीव्स, आप इमेज में देखिए इस तरीके के लीव्स आते हैं प्लांट को। इन द सेकेंड ईयर द प्लांट बियर सेसाइल लीव्स। सेकेंड ईयर में जो लीव्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, सेसाइल हो जाते हैं। द प्लांट फ्लावर इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड इज फॉलोड बाय फ्रूटिंग। और जो प्लांट है उसको फ्लावर आते हैं अप्रैल में और उसके बाद फ्रूटिंग मतलब फ्रूट्स आते हैं। तो इस तरीके से ये कल्टीवेशन कलेक्शन हो गया। देन नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में छोटा प्लांट होता है और उस तरीके से लीव्स होते हैं, रोजेट लीव्स होते हैं। सेकेंड ईयर में आप देखिए, सेकेंड ईयर में यहाँ पर फ्लावर भी आते हैं, फ्रूट भी आते हैं और जो प्लांट है वो इस तरीके से बड़े हो जाते हैं और इसके जो लीव्स होते हैं वो सेसाइल लीव्स होते हैं। देन नेक्स्ट है the leaves are picked up in the afternoon during August and September in the first and second year। तो जो leaves होते हैं वो कब लिए जाते हैं, कब तोड़े जाते हैं प्लांट से? आफ्टरनून में। आफ्टरनून के बाद जो है वो leaves जो है वो लिए जाते हैं अगस्त और सितंबर में। जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में भी अगस्त और सितंबर में आफ्टरनून में leaves तोड़े जाते हैं और सेकेंड ईयर में भी leaves लिए जाते हैं आफ्टरनून में ही। व्हेन 2/3 ऑफ फ्लावर आर फुल्ली डेवलप्ड। तो जो 2/3 फ्लावर्स होते हैं वो फुल्ली डेवलप हो जाते हैं उस टाइम पे। अगस्त और सितंबर में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों साल जो है आफ्टरनून में जो लीव्स है वो लिए जाते हैं। क्यों? इन द आफ्टरनून कार्डियक ग्लाइकोसाइड आर इन हाई कंसंट्रेशन। आफ्टरनून में जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड का कंसंट्रेशन होता है लीव्स में वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनको आफ्टरनून में ही तोड़ा जाता है। द लीव्स आर ड्राइड इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन एट रूम टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 60 एंड स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स। तो लीव्स जो है वो तोड़ने के बाद डायरेक्टली उनको ड्राइड किया जाता है रूम टेम्परेचर पे, जहाँ पर 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रूम टेम्परेचर, और ये मॉइस्चर प्रूफ मॉइस्चर फ्री कंटेनर्स में स्टोर किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो डिजिटालिस के लीव्स हैं इनको कलेक्ट किया जाता है, इनको कल्टीवेट किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़, इनके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हम देखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखेंगे। तो पैरामीटर्स दिए गए हैं डिजिटालिस पर्परिया, डिजिटालिस लैनाटा एंड डिजिटालिस थाप्सी। तो ये डिजिटालिस पर्परिया, डिजिटालिस लैनाटा और थाप्सी ये डिजिटालिस के स्पीसीज़ हैं। अलग अलग स्पीसीज़ से लीव्स लिए जाते हैं और ड्रग्स प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर हम 3 स्पीसीज़ के बारे में देखेंगे। पैरामीटर्स में हमें दिए गया है लेंथ एंड विड्थ, शेप, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, मार्जिन एंड एपेक्स। तो इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले लेंथ एंड विड्थ देखेंगे। लेंथ एंड विड्थ देखिए डिजिटालिस पर्परिया का, तो यहाँ पर इनकी लेंथ होती है 10 to 40 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 4 to 20 सेंटीमीटर। डिजिटालिस लैंटा का अगर लेंथ और विड्थ देखें तो इनकी लेंथ होती है 25 to 30 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर। डिजिटालिस थाप्सी की अगर हम लेंथ देखें तो 5 to 15 सेंटीमीटर होती है और लेंथ और विड्थ होती है 1.5 to 5 सेंटीमीटर। इनके शेप देखिए, डिजिटालिस पर्परिया का शेप होता है ओवेट या फिर लैंसियोलेट। आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके से ओवेट या फिर लैंसियोलेट शेप के इनके लीव्स होते हैं। डिजिटालिस लैनाटा के ऑब्लॉन्ग और सेसाइल लीव्स होते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। और डिजिटालिस थाप्सी के लैंसियोलेट शेप के लीव्स होते हैं, आप इमेज में देखिए ये है डिजिटालिस थाप्सी के लीव्स। देन कलर की बात करें तो डिजिटालिस पर्परिया के लीव्स होते हैं डार्क ग्रेइश ग्रीन कलर के, डिजिटालिस लैनाटा के ग्रीन कलर के होते हैं और डिजिटालिस थाप्सी के येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं। इनके ऑर्डर अगर हम देखें तो डिजिटालिस पर्परिया की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होती है, डिजिटालिस लैनाटा की फेंट ऑर्डर होती है और डिजिटालिस थाप्सी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होती है। टेस्ट की बात करें तो डिजिटालिस लैनाटा, डिजिटालिस पर्परिया, डिजिटालिस थाप्सी तीनों ही बिटर होते हैं टेस्ट में। मार्जिन अगर हम देखें तो डिजिटालिस पर्परिया की जो मार्जिन होती है वो क्रेनेट टू डेंटेट होती है, आप मार्जिन देख सकते हैं इस तरीके से मार्जिन होती है डिजिटालिस पर्परिया की। अगर डिजिटालिस लैनाटा की मार्जिन देखें तो एंटायर मार्जिन होती है, इमेज में देखिए आप
इस तरीके से डिजिटालिस लैनाटा की मार्जिन होती है। डिजिटालिस थाप्सी की बात करें तो सेरेट टू डेंटेट मार्जिन होती है, आप इमेज में देख सकते हैं। इस तरीके से ये हो गई डिजिटालिस थाप्सी के लीव्स की मार्जिन। देन एपेक्स की बात करें तो डिजिटालिस परप्रिया का जो एपेक्स होता है वो ऑब्टूस और राउंडेड होता है, इमेज में देख सकते हैं। इस तरीके से इनका एपेक्स होता है। डिजिटालिस लैनाटा का एक्यूमिनेट एपेक्स होता है, आप इमेज में देख सकते हैं। इस तरीके से इसको बोलते हैं हम एक्यूमिनेट एपेक्स। और डिजिटालिस थाप्सी का राउंडेड एपेक्स होता है, आप इमेज में देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए डिजिटालिस के अलग अलग स्पीसीज के। तो नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स। यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स देखेंगे डिजिटालिस के। डिजिटालिस इज डॉर्सी वेंट्रल लीफ। तो डिजिटालिस ये क्या है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ है। मतलब क्या होता है, वन दैट हैज टू सरफेस डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर इन अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर एज एन ऑर्डिनरी लीफ। तो डॉर्सी वेंट्रल मतलब उनके जो सरफेस होते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, अपीयरेंस में भी और स्ट्रक्चर में भी, आप इमेज में देख सकते हैं। ऐसे जो लीव्स होते हैं इनको हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोलते हैं। इट हैज़ एनोमोसाइटिक स्टोमाटा ऑन बोथ सरफेस एंड वाटर पोर्स एट द एपेक्स। तो जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स में अगर हम देखें डिजिटालिस की लीव्स को, तो इनमें एनोमोसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, आप इमेज में देख सकते हैं। इस तरीके के जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ के सरफेस पर, इनको हम एनोमोसाइटिक स्टोमाटा बोलते हैं। दोनों सरफेस पे, आगे और पीछे लीफ के दोनों सरफेस पे एनोमोसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट रहते हैं। और एपेक्स पे वाटर पोर्स, ये जो डिजिटालिस है इनके लीफ के एपेक्स पे वाटर पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, द ट्राइकोम्स आर यूनिसेरिएट मल्टीसेलुलर 3 to 5 cell and bluntly pointed glandular ट्राइकोम्स आर अल्सो प्रेजेंट। तो ट्राइकोम्स जो होते हैं वो यूनिसेरिएट होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं। मल्टीसेलर में मतलब 3 से 5 सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। और ब्लंटी पॉइंटेड ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकोम्स मतलब जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो डिजिटालिस के लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। कोलैप्स्ड सेल कवरिंग ट्राइकोम्स आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटालिस। तो डिजिटालिस का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि सभी लीव्स से इनको अलग बनाता है, वो है कोलैप्स्ड सेल कवरिंग ट्राइकोम्स। ये इस तरीके के ट्राइकोम डिजिटालिस के लीव्स पे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया डिजिटालिस का। स्टार्च ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं। कोलेनकाइमा इज प्रेजेंट एट 3 डिफरेंट प्लेसेस, दैट इज एट। तो कोलेनकाइमा प्रेजेंट रहता है डिजिटालिस के लीव्स पे। तो वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, 3 डिफरेंट प्लेस पे प्रेजेंट रहता है। तो प्लेस यहाँ पर हमें दिए गए हैं कहाँ पर प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहला है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहता है, लोअर एपिडर्मिस और पेरिसाइक्लिक पार्ट। इन 3 डिफरेंट प्लेसेस पे कोलेनकाइमा प्रेजेंट रहता है। दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटालिस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया डिजिटालिस का। इट इज़ फ्री ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो डिजिटालिस के लीव्स में कैल्शियम ऑक्सलेट और स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट नहीं रहता। तो इस तरीके से माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए डिजिटालिस के। देन नेक्स्ट है केमिकल कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पर हम केमिकल कंस्ट्रेंट्स देखेंगे। डिजिटालिस में कौन सा केमिकल कंस्ट्रेंट प्रेजेंट रहता है। डिजिटालिस कंटेन 0.2 to 0.45% मिक्सचर ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्डियक ग्लाइकोसाइड, दैट इज द कार्डेनोलिड्स। तो डिजिटालिस में मिक्सचर प्रेजेंट रहता है प्राइमरी और सेकेंडरी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का। कितना, 0.2 to 0.45%। The total number of glycoside present in digitalis is 30। तो डिजिटालिस में 30 अलग अलग प्रकार के ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट रहते हैं। द प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स आर लेस एब्जॉर्ब एंड लेस स्टेबल दैन द सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड। जो प्राइमरी ग्लाइकोसाइड होते हैं वो लेस एब्जॉर्ब होते हैं और स्टेबल भी कम होते हैं सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स के कंपैरिजन में। यहाँ पर हमें अलग अलग स्पीसीज दी गई है डिजिटालिस के, और उनमें जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है उनके नाम दिए गए, तो उनको देखते हैं। सबसे पहला है डिजिटालिस परपरिया। तो प्राइमरी ग्लाइकोसाइड कौन कौन से होते हैं इसमें, ग्लाइकोसाइड ए, ग्लाइकोसाइड बी और ग्लूकोगिटालोक्सिन। तो सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो डिजिटॉक्सिन, गिटॉक्सिन एंड लैनेटोसाइड सीड, ये सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड डिजिटालिस परपरिया में प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट है
डिजिटालिस लैनाटा में प्राइमरी ग्लाइकोसाइड होते हैं लैनाटोसाइड ए, लैनाटोसाइड बी एंड डिकॉक्सिन, एंड सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं डिजिटॉक्सिन एंड गिटॉक्सिन। तो इस तरीके से ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हो गए डिजिटालिस के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल टेस्ट। तो केमिकल टेस्ट कौन कौन सी परफॉर्म की जाती है डिजिटालिस के आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है बेलजेट टेस्ट। बेलजेट टेस्ट में क्या किया जाता है, पाउडर सैंपल प्लस सोडियम पिक्रेट इन ब्रैकेट पिक्रिक एसिड प्लस NaOH। सोडियम पिक्रेट ये सोल्यूशन होता है पिक्रिक एसिड और NaOH का। तो पाउडर सैंपल लेना है, वहाँ पर सोडियम पिक्रेट ऐड करना है, उसके बाद क्या होगा, येलो टू ऑरेंज कलर, आपका जो सोल्यूशन है वहाँ पर येलो टू ऑरेंज कलर आएगा, इसका मतलब कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आपके सोल्यूशन में प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट है लीगल टेस्ट। सेकंड जो है वो है लीगल टेस्ट। तो लीगल टेस्ट में क्या किया जाता है, पाउडर सैंपल प्लस पायरिडिन प्लस सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। पाउडर सैंपल ऐड किया जाता है, उसमें पायरिडिन, पाउडर सैंपल लिया जाता है, उसमें पायरिडिन ऐड किया जाता है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ऐड किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, शेक वेल सो दैट ग्लाइकोसाइड डिजॉल्व इन इट एंड फिल्टर। तो आपको जो सोल्यूशन है वो शेक करना है प्रॉपरली, ताकि जो ग्लाइकोसाइड है वो उसमें डिजॉल्व हो जाए। उसके बाद उसको फिल्टर करना है। उसके बाद क्या करना है, फिल्ट्रेट प्लस अल्कली। आपको फिल्ट्रेट लेना है, उसमें अल्कली ऐड करना है, जिससे पिंक टू रेड कलर आएगा। इसका मतलब आपके कार्डियोग्लाइकोसाइड वहाँ पर प्रेजेंट है, दोनों कार्डिनोलिड और ब्यूफोडेनोलिड, दोनों कार्डियक ग्लाइकोसाइड वहाँ पर आपके प्रेजेंट होंगे। देन नेक्स्ट है किलर किलियानी टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो इसमें क्या किया जाता है, पाउडर सैंपल प्लस अल्कोहल प्लस फिल्टर। पाउडर सैंपल लेना है, उसमें अल्कोहल ऐड करना है और उसको फिल्टर करना है। उसके बाद क्या करना है, फिल्ट्रेट लीड सबस्ट्रेट प्लस वाटर। फिल्ट्रेट लेना है, लीड सबस्ट्रेट लेना है, उसमें वाटर ऐड करना है, उसको शेक करना है प्रॉपरली, उसको फिल्टर करना है। उसके बाद क्या करना है, फिल्ट्रेट प्लस CHCl। आपको यहाँ पर क्या करना है, फिल्ट्रेट लेना है, उसमें CHCl ऐड करना है, उसको शेक करना है। आपको एक्वस लेयर मिलेगी। हीट जेंटली टू रिमूव क्लोरोफॉर्म इफ प्रेजेंट। अगर क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है तो उसको जेंटली हीट करना है आपके एक्विस लेयर को, उसको कूल करना है। उसमें फिर ऐड ग्लासियल एसिटिक एसिड प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 1 to 2 ड्रॉप। तो आपको ग्लासियल एसिटिक एसिड ऐड करना है वहाँ पर और कंसनट्रेटेड H2SO4, जिससे क्या होगा, reddish brown color at the junction of upper layer slowly becomes bluish green which darkens on standing, that is the cardiac glycoside deoxy sugar। तो रेडिश ब्राउन कलर आएगा जंक्शन पे, अपर लेयर जो होगी वो ब्लूइश ग्रीन कलर की होगी, अगर हम ज़्यादा देर तक रखेंगे तो वो डार्क होती जाएगी। इसका मतलब आपकी कार्डियक ग्लाइकोसाइड वहाँ पर प्रेजेंट है। यूजेस अगर हम देखें तो सबसे पहला है डिजिटालिस इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। CCF में ये यूज़ किया जाता है। सेकेंड, इट इज़ यूज इन स्लोविंग वेंट्रिकुलर रेट इन आर्टियल fibrillation, arterial flutter, supraventricular tachycardia and premature extrasystoles। तो इन सारी कंडीशन में जो डिजिटालिस है वो यूज़ किया जाता है, जो वेंट्रिकुलर रेट है उसको स्लो करने के लिए। इट ऑल्सो हैज़ डायूरेटिक इफेक्ट, इसका डायूरेटिक इफेक्ट भी है। इस तरीके से ये यूजेस हो गए डिजिटालिस के। देन अडल्ट्रेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे, मुलेन ल्यूज, कॉम्फेरी ल्यूज एंड प्रिमरोज ल्यूज। तो ये हो गए इसके अडल्ट्रेंट। ये जो ल्यूज है ये डिजिटालिस की जगह पर यूज़ किए जाते हैं, तो ये हो गए अडल्ट्रेंट्स। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा ड्रग जो कि है डिजिटालिस। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देख ली। अब हम अर्जुना के बारे में देखेंगे। अर्जुना, इस ड्रग के बारे में देखेंगे। ये भी कार्डियोटोनिक ड्रग है। तो आप इमेज में देख सकते हैं अर्जुना की जो बार्क है, अर्जुना ये पूरा पेड़ होता है, इसकी बार्क यूज़ की जाती है एज अ ड्रग करके। इसके कॉमन नेम अगर हम देखें तो अर्जुन सद्रा, अर्जन, अर्जुना, अर्जुन, इस तरीके के इसके नाम होते हैं, कॉमन नेम, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स अगर हम देखें, it consists of dried stem bark of the plant of Terminalia arjuna, belongs to the family Combretaceae। तो ये जो अर्जुना है हमने अभी इमेज में देखा, ये ड्राइड स्टेम बार्क होते हैं टर्मिनेलिया अर्जुना। इस प्लांट के जो प्लांट होता है उसका नाम है टर्मिनेलिया अर्जुना। इस बार्क के जो स्टेम होते हैं उनको ड्राई किया जाता है और ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कॉम्ब्रेटासी। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। जियोग्राफिकल सोर्स देखेंगे, मतलब ये कहाँ पर मिलते हैं,
एट रिवर स्ट्रीम्स ऑफ छोटा नागपुर, ओडिशा एंड पंजाब। छोटा नागपुर में मिलते हैं, ओडिशा और पंजाब में ये पाए जाते हैं। मॉर्फोलॉजी यहाँ पर हम देखेंगे, इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। बार्क अगर हम देखें तो थिक होती है, हमने अभी इमेज में देखा, इसकी बार्क बहुत ज़्यादा थिक है। फ्लैट पीसेस ऑफ वेरियस साइज, फ्लैट पीसेस अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं। साइज़ देखें तो लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर, विथ होती है 10 सेंटीमीटर। शेप होते हैं फ्लैट और स्लाइटली कर्व्ड, फ्लैट और स्लाइटली कर्व्ड होते हैं। कलर देखें तो आउटर सरफेस जो होता है वो ग्रे और पिंकिश ग्रीन होता है, थीन होता है और स्मूथ होता है। इनर सरफेस जो होता है वो रेडिश होता है। ऑर्डर देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होती है, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होती है, और एक्स्ट्रा फीचर्स में अब्सेंस ऑफ कॉर्क ड्यू टू एक्सफोलिएशन करने की वजह से जो कॉर्क होता है वो अब्सेंट होता है अर्जुना की बार्क में। तो इस तरीके से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पर केमिकल कंस्ट्रेंट्स देखेंगे, कौन से केमिकल कंस्ट्रेंट्स अर्जुना में प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहला है टैनिन्स, 12 to 15% टैनिन्स प्रेजेंट रहता है अर्जुना में। हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस दोनों तरीके के टैनिन्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। बीटा सिटोस्टेरॉल एंड इलेजिक एसिड प्रेजेंट रहता है। आई टर्पिनॉइड सैपोनिन्स प्रेजेंट रहते हैं। अर्जुनोलिक एसिड मेन केमिकल कंस्ट्रेंट्स हो गया, अर्जुनोलिक एसिड, टोमेस्टोसिक एसिड एंड ग्लूकोज क्रिस्टलाइजेबल कंपाउंड, जिसमें अर्जुनिन एंड अर्जुनेटिन ये केमिकल कंस्ट्रेंट्स या कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते हैं। फिफ्थ है लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट एंड ट्रेसेस एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट रहता है लार्ज अमाउंट में, और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम सॉल्ट भी अर्जुना की बार्क में मिलता है। यूजेस अगर हम देखें तो ये किस में यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज एज डायूरेटिक एंड एस्ट्रिंजन। ये डायूरेटिक और एस्ट्रिंजन करके यूज़ किया जाता है। यूज़ फॉर सिंपैथोमेटिक रिलीफ ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इस कंडीशन में भी इसके सिम्टम्स जो है वो कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज एज कार्डियोटोनिक, जो कि हमारी कैटेगरी है। इन लीवर सिरोसिस की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। लीवर सिरोसिस मतलब क्या होता है, हमने पीटी में पढ़ा था लीवर सिरोसिस के बारे में, जहाँ पर जो स्कार्स है उसकी वजह से हमारे लीवर में स्कार्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा लीवर हार्ड हो जाता है और वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। डिकॉक्शन इज़ यूज्ड इन अल्सर। तो इनका जो डिकॉक्शन है वो अल्सर की कंडीशन में यूज़ किया जाता है, जब छाले आते हैं उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये यूजेस हो गए। देन नेक्स्ट है 6 एज अ हीमोस्टैटिक, रिजुवेनेटिव, टोनिक, लिथोट्रिप्टिक। इस तरीके से ये यूजेस होते हैं अर्जुना के। अडल्ट्रेंट अगर हम देखें, टर्मिनालिया टोमनेटोसा ये अडल्ट्रेंट है। ये जो ड्रग है ये यूज़ किया जाता है अर्जुना के जो रियल बार्क होती है उसकी जगह। तो इस तरीके से ये ड्रग हो गए। डिजिटैलिस एंड अर्जुना, यहाँ पर हमने जो हमारी सेकंड कैटेगरी है कार्डियोटोनिक, इसमें जो भी ड्रग्स दिए हैं, 2 ही ड्रग दिए हैं, डिजिटैलिस और कार्डियोटोनिक, दोनों के बारे में देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हमारी नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।